हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शिव टॉक्स एंड ब्लॉग्स एसटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शिव है और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ और आज मैं अपने खाना खजाना सेगमेंट नंबर 6 में आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत ही हेल्दी एंड देसी रेसिपी, जो कि कई आलसी लोग इस चीज़ को घर पे नहीं बनाते हैं और बाहर का आता है नकली घी वो खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। मैंने कल ही न्यूज़ में देखा कि बाबा रामदेव का जो पतंजलि ब्रांड का घी है वो भी मिलावट का है। और आप सभी लोग सचेत हो जाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और क्यों ना इसको घर पे ही बनाना सीखें। और मैंने इसको नाम दिया है भाभी जी का घी, जिसके लिए मैं बहुत पॉपुलर हूँ। मेरे रेसिपीज़ के नाम हमेशा यूनिक ही रहते हैं और इसका रीज़न भी ये है कि मैं जहाँ कहीं भी सीखता हूँ, जिससे भी सीखता हूँ, मैं उसका टाइटल अपनी रेसिपीज़ के आगे ज़रूर लगाता हूँ। तो ये मैंने ली है मलाई, लेकिन पूरा प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता दूँ मैंने क्यों इसको कहा है भाभी जी का देसी घी। क्योंकि जब मैं गाज़ियाबाद में रहता था, मेरी बिल्डिंग में एक भाभी थी और उन्होंने ही मुझे ये इंस्टेंट घी बनाना सिखाया था, जो कि बहुत ही आसान है। और जो लेज़ी लोग हैं, आलसी लोग हैं, वो भी इसको घर पे विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में इसको बना सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो एक्चुअली घी बनाने के भी दो तरीके होते हैं। मेरी जो मदर थी वो पहले इसी तरीके से बनाती थी कि जैसे कि हम पहले इस मलाई को थोड़ा सा जमा के, मतलब फिर उसको रई से इसको फेर के उसका मट्ठा टाइप का बना के फिर उसको बनाती थी। लेकिन जो मैं बना रहा हूँ झटपट वाला, जैसे मलाई है उसको पहले हमने फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दिया, राइट, जैसा कि आपने मेरा स्टार्टिंग में देखा वीडियो में। फिर मैंने कढ़ाई ली और ये देखो मैं इसको अब मेल्ट कर रहा हूँ। जो मलाई है उसको मैं मेल्ट कर रहा हूँ। और आपको याद रखना है कि आपकी जो गैस चूल्हा का फ्लेम है वो सिम पे होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो मलाई है वो जल जाएगी और आपका घी ख़राब हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको व्हेन यू आर मेकिंग होममेड घी। तो जैसे आप देख रहे हो ना वीडियो में कैसे मैं इसको बार बार चला रहा हूँ। और गाइज़, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है शिव ओगान, आप जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और फेसबुक पे भी शिव ओगान के नाम से ही मेरी आईडी है। यदि आप मेरे पुराने फ़ोटोज़, मेरी ट्रैवल वीडियोस या मेरे जो एंटरटेनमेंट वाले रील्स हैं, मेरी किडनी ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, रेसिपीज़ मिलेंगी, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स मिलेंगे और उसके साथ साथ जो भी मेरे किडनी पेशेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, किडनी वॉरियर्स हैं, उनके लिए भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। आप सभी से विनती है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे यूट्यूब जर्नी में आप सभी लोग अपना सहयोग दिए। तो देखो अब मेरी मलाई में बुलबुले आने लगे हैं, इसमें उबाल आने लगा है और आपको निरंतर इसको चलाते रहना, नहीं तो ये मलाई आपकी कढ़ाई में लग जाएगी। और हाँ, आपकी काम वाली बाई का काम थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कढ़ाई में काफ़ी कुछ ये नीचे का ये लग जाता है तो धोने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन देखो मैं लगातार चलाते जा रहा हूँ, इस वजह से मेरा वो घी चिपक नहीं रहा है। अभी देखो इसमें अपने आप ही ये जो मलाई से घी निकल के ऊपर तैरने लगेगा और वो मोमेंट होगा जब आप समझ जाएंगे कि यस, मेरा जो घी है वो बन चुका है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कोई मेहनत वाला काम नहीं है, लेकिन आई डोंट नो
कुछ लेडीज़ें इतनी आलसीन होती हैं, जिम में जाएंगी, फलाना ढिकाना ये वो करेंगी, लेकिन अपने घर के काम करने में पता नहीं उन्हें कौन सी आफत आती है। मेरी सोसाइटी में एक आंटी थी, वो तो बड़े ही स्टाइल में बोलती थी, ओ नो कौन बनाएगा कि मेरी सुबह वाली मलाई तो मेरे देवर चाट जाते हैं और रात में मलाई मेरे पति चाट लेते हैं, तो मैं तो घी ना मार्केट से लेके आती हूँ। तो ऐसी औरतों के लिए प्लीज़ अपनी मलाई किसी को चटवाए ना, आप डेली एक एक स्पून भी इसको इकट्ठा करेंगे, आई एम श्योर आपका हफ्ते भर में इतना मलाई इकट्ठा हो जाएगा कि आपकी डेली की जो चपाती आप जो बनाते हो उसमें घी लगाते हो, आई एम श्योर इसमें या इसका आप घर पे इस्तेमाल बनाओगे तो घर का घी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी रोटियों के ऊपर लगाने में। कुछ लोग तो ऐसे हाई फाई बनते हैं, आई डोंट नो, हैं कुछ भी नहीं फिर भी ओ नो हु विल डू दिस एट होम, इट्स सो टाइम कंज्यूमिंग, सो टायरिंग। शिल्पा शेट्टी तक अपने घर पे घी बनाती है और वो खाती है, राइट। तो आप सोच लीजिए कि देसी घी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग भी खाते हैं और घर पे घी बनाना कोई बुरी बात नहीं है। और अपनी फ्रेश मलाई को आप बनाते रहिए, क्योंकि इकट्ठा कर लोगे महीने भर का तो इतनी बदबू आएगी, इतनी सड़ान आएगी पूरे घर में कि कहीं आपको अपना अपार्टमेंट ही छोड़ के ना भागना पड़े, राइट। तो आप कोशिश करिए कि 4-5 दिन बाद आप अपनी इस मलाई को घी में कन्वर्ट करते रहिए। देखो अब मैं कितना निरंतर तेज़ अपनी जो स्टेपला है, कचली है, इसको मैं चला रहा हूँ और देखो अब आपको दिख भी रहा होगा मैंने कोई कट नहीं लगाए, मैंने जो भी कुछ है मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड किया है। और ये देखो अब कैसे वो ब्रेक हो गई है मलाई और इसके अंदर से ये जो आपको दिख रहा है ये घी निकल रहा है। जब मुझ जैसा लड़का जो किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है वो किचन में खड़े होके घी को बना सकता है, तो आई एम श्योर आप भी एक अगर महिला हैं तो आप बना सकते हो ईज़िली। अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। आजकल बाहर बहुत मिलावट का घी मार्केट में आ रहा है, किसी भी कंपनी पे कोई ट्रस्ट मत करिए। और अब देखिए ये घी एकदम छोड़ दिया है मलाई ने और ये थोड़ी देर में और चलाऊंगा क्योंकि इसको पकाना भी होता है। तो हल्का हल्का जब ये गुलाबी सा हो जाए, रेड सा हो जाए, देन इट मीन्स कि आपका घी बन चुका है ना। कितना आसान। गाइस अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरे टिप्स, मेरी बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी नया हूँ, 1 मंथ ही हुआ है मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे और आप सभी के सपोर्ट के बिना मेरा यूट्यूब जर्नी में आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। और इसी की वजह से मैं वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्रॉम ट्रैवलिंग टू कुकिंग, फ्रॉम शेयरिंग अबाउट माई किडनी ट्रांसप्लांट जर्नी एंड माई पेट्स। आई एम शोइंग यू एवरीथिंग, राइट। यहाँ आपको ऑल इन वन मिल रहा है, एवरीथिंग मिल रही है। तो देखो अब मेरा घी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ी 1-2 मिनट और धीमी आंच पे मैं पकाऊंगा और फिर इसको इस ट्रेनर की मदद से छान लूँगा। देखो मेरा घी बहुत कम है क्योंकि हम लोग रेगुलरली इसको बनाते रहते हैं, हम ज़्यादा दिनों का मलाई इकट्ठा नहीं करते हैं। तो आज मैंने इतना ही घी बनाया और हम एक बड़े से जो डब्बा है वो मेरे फ्रिज में रखा रहता है। तो जो डेली यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वो तो स्मॉल कंटेनर है वहाँ भर लेते हैं और बाकी का जो बचता है वो बड़े डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं। तो ये मेरा छोटा सा जो कंटेनर है ग्लास का, जो कि मेरे गैस चूल्हे के पास ही रखा रहता है, तो उसमें मैंने छाना था लेकिन इतना गर्म हो गया था वो कि मैं उसको पकड़ के आपको दिखा नहीं पाया। ये जो कंटेनर है मेरे फ्रिज में रखा है और ये काफ़ी बड़ा कंटेनर है। तो देखो कुछ इस तरह से ये दिखता है, घर का देसी शुद्ध दानेदार घी। आप भी बनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए।